ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने अभी तक इस कोर्स में एमएसएस सीख लिया, सीआईएसडी सीख ली, एंट्री मॉडल जैसे फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक्स और ऑर्डर ब्लॉक सीख लिए। ये सब कॉन्सेप्ट्स में कंबाइन करके अब आपको ट्रेड लेना सिखाता हूँ कि हम किस तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो यूज़ करते हुए ट्रेड प्लेस करते हैं, एनालिसिस प्रॉपर करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना पड़ता है कि हाँ भाई, मार्केट का डायरेक्शन जो है वो बुलिश है। और मार्केट इस वक्त अगर आप देखो तो करंट ऑल टाइम हाई चल रही है, ठीक है, 4053। इवन रिप्ले मोड अनेबल किया हुआ है ताकि मैं आपको ईजी वे में समझा सकूं कि आप क्या क्या की लेवल्स देखते हो। पहला आपने ट्रेंड देखा, दूसरा आपने की लेवल मार्क किया 4 घंटे पे आके। सबसे पहले आपको 4 घंटे पे आना है, 4 से 1 घंटा, 1 घंटे से 15 मिनट, 15 मिनट से 5 मिनट। फॉर एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट लेवल से अगर आपको 15 मिनट में एंट्री नहीं मिली तो 5 मिनट में मिल जाएगी, 5 मिनट में नहीं मिली तो 15 मिनट में मिल जाएगी। इस तरीके से मार्केट वर्क करती है। मैं आपको समझाता हूँ सारे स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक थे, ठीक है। एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये रहा, एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, हमें वेट करना है कि मार्केट हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, ठीक है। मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक से टैप हो चुकी है और यहाँ पे अब मार्केट ने थोड़ा अप ट्रेंड जो है हमें शो करने की कोशिश करी है कि अब मैं थोड़ा ऊपर जाने वाली हूँ, कि ये की लेवल था, ठीक है। अब यहाँ से आप 1 घंटे पे आओगे और 1 घंटे पे आने के बाद आप देखोगे कि कौन सा ऐसा लेवल है जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर फ्यूचर ट्रेड्स, ठीक है। अब फ्यूचर ट्रेड्स के लिए आप कौन सा यूज़ कर सकते हो कि मतलब आपको हाई टारगेट आपका इजीली मिल जाए। तो हमारे पास यहाँ पे एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। साथ साथ लिखते रहना ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अभी हमारे पास 1 घंटे वाला ओपी है। अब हम आएंगे 15 मिनट पे और हम देखेंगे कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक जो है वो मार्केट टैप इन करती है और हमें ऊपर क्लोजिंग देती है या नहीं देती, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास एंट्री पॉइंट्स ये दो ऑर्डर ब्लॉक भी है 15 मिनट पे, और एंट्री पॉइंट आपके पास यहाँ पे जो है एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएटेड है। यहाँ पे आपके पास सीआईएसडी हुई है, लेकिन क्लोजिंग आपको इसके ऊपर मिलनी पड़ेगी, तब आप जो है वो ट्रेड जो है वो ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर आपका क्या हुआ है, एमएसएस हुआ है, यानी मार्केट स्ट्रक्चर जो है अपना शिफ्ट कर चुका है। सही हो गया। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है इसकी प्रीवियस कैंडल की, तो यहाँ पे आपका एमएसएस हो गया। अब हम देखेंगे 5 मिनट में कि हमें कोई अच्छा एक एंट्री मॉडल जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एमएसएस देख लिया, हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप भी हो चुकी है नीचे की, मतलब इसका मतलब है कि मार्केट अब डायरेक्शन अपनी कंटिन्यू करने वाली है अप ट्रेंड के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास 5 मिनट के पास एक यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट हमारे किसी एरिया को टारगेट करे। ओके, यहाँ पे मार्केट ने हमारे फेयर वैल्यू गैप को टारगेट किया, ऑर्डर ब्लॉक एरिया को, जो हमने ये मार्क किया था, ठीक है, ये वाला। स्टॉप लॉस हमारा इसके जस्ट नीचे होगा, टारगेट हम 2RR करेंगे। जस्ट मैं 2RR टारगेट कर रहा हूँ और अब देखते हैं कि मार्केट ने मुझे आधा टारगेट तो खैर दे दिया है, लेकिन मार्केट किस तरीके से प्ले आउट होती है। और यहाँ कितने प्यारे तरीके से टारगेट मिल गया 4 घंटे के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। ऐसे ही मैं अब 1 घंटे के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको 4 घंटे में कोई एंट्री समझ में ना आ रही हो तो 1 घंटे पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। अच्छा, अब हम यहाँ पर 1 घंटे पे मौजूद हैं और 1 घंटे की कैंडल हमारे पास ये वाली करंटली ये है, लेकिन हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे भी है इंपॉर्टेंट लेवल्स में, और एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये सीरीज ऑफ ऑर्डर ब्लॉक की यहाँ पर भी है। तो हम वेट करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के टैप होने का, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो टैप हुआ है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जोन था, क्योंकि यहीं से एक शार्प पंप आया था। तो ये हमारा जो पहला ऑर्डर ब्लॉक था इसको हम हटा देंगे। यहाँ से एक शार्प पुश आया था रिट्रेसमेंट के बाद, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड हो गया, ठीक है। ये मैंने चीज़ आपको सिखाई है। अब आप आओगे 15 मिनट पे और देखोगे कि आपको कोई अपसाइड की एंट्री जो है वो मिल रही हो, सही है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, इसके ऊपर क्लोजिंग पे आपकी एंट्री बनती है। तो आप आओगे 5 मिनट पे और देखोगे कि इससे पहले अगर आपको कोई एंट्री एक पॉसिबल वे में मिल रही हो। अच्छा, ये आपके इक्वल लोज है, ठीक है। अब आप देखो अगर मार्केट क्या है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करती हुई ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन दे चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड भी अपना चेंज कर दिया है, मार्केट अब ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे आपने देखा कि हाँ भाई, यहाँ पर एमएसएस जो है हो चुका है, मैंने आपको एमएसएस सिखाया है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी मौजूद है और यहाँ पे आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। अब फर्ज करो आपने अगर अपनी एंट्री फेयर वैल्यू गैप से लेनी है, तो एक एंट्री आपकी फेयर वैल्यू गैप पे हो गई, समथिंग लाइक दिस। टारगेट आप 2RR रखेंगे, स्टॉप लॉस बिल्कुल जस्ट इसके नीचे रखेंगे, टारगेट आपका 2RR होना चाहिए, और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से प्ले आउट होती है। और यहाँ पे आपको आपका टारगेट मिल गया इजी वे में। आपके पास फेयर वैल्यू गैप भी टैप होकर आपको एंट्री मिली और आपके पास आपका ऑर्डर ब्लॉक एरिया भी 50% पे टैप होकर आपको एंट्री मिली। ये सारी चीज़ें आप देखते हो, सही है। और जब आपके पास की लेवल होता है ना, जब मार्केट सडन पुश देती है तो वहाँ से मार्केट एक की लेवल से पंप करती है, जो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक की रिसेंट क्लास में समझाया है। हम कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं ताकि आपके और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए चीज़ें।
मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन साइड पर है। मार्केट ने पुश मोमेंटम दिखाया है इस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से, यहाँ से मार्केट उठी है, ठीक है। इस सारी लिक्विडिटीज़ को मार्केट ने स्वीप किया है। अब जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाए उसके बाद आप क्या देखोगे, आप देखोगे CISD यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, जो कि आपके इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग पे होगी। तो हम देखते हैं कि हमें क्लोजिंग किस तरीके से मिलती है। ओके, हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिली, ठीक है। अब जब आपको यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई तो अब ये आपका एज अ ब्रेकर भी वर्क करेगा। आप चाहो तो एज अ ब्रेकर ब्लॉक इसको एंटर कर सकते हो, क्योंकि ये आपका एक ओबी था मार्केट गिरने से पहले, ठीक है। आपका एक ओबी बन गया ये। आप यहाँ पे एक एंट्री अपनी प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। मार्केट ने आपके ब्रेकर ब्लॉक से आपको एंट्री दिलाई, ठीक है। कभी कभार आपको क्या है, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर पे एंट्री लेनी पड़ती है। फेयर वैल्यू गैप और नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करते कभी कभार, जब मार्केट को बहुत ज़्यादा पुश मिलता है। आपका लिक्विडिटी टारगेट कौन सा था? लिक्विडिटी टारगेट ये था जो कि मार्केट ने हिट कर दिया। लॉन्ग पोजीशन अगर मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊं, ठीक है, ये रहा आपका लिक्विडिटी टारगेट, आपका SL जस्ट ये रहा, इसके नीचे और टैप भी नहीं हुआ, तो इसे स्नैपर एंट्री कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मार्केट आपके लिए फेवर में वर्क करती है। मैं 2-4 एग्जांपल्स आपको और दिखा देता हूँ। अब हम एक बेयरिश साइड की ऑर्डर ब्लॉक्स को समझ लेते हैं, और बेयरिश साइड पे एक एंट्री मैं आपको प्लेस करके दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली फ्री फॉल में है, और मार्केट जो है बड़ी बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल देती हुई जा रही है। आपके पास लिक्विडिटी एरियाज भी हैं यहाँ पर, नीचे मार्केट पेंडिंग करके बैठी हुई है, क्योंकि एक जब भी मार्केट सडन यहाँ से पुश देती है तो वो एक सपोर्ट लेवल तक आती ही आती है, ठीक है। लेकिन आपके पास अब ये एक एंट्री मॉडल अगर आप देखो तो कौन से करंट ऑर्डर ब्लॉक्स आपके पास यहाँ पर है, तो आप एक रिस्क यहाँ से ले सकते हो ताकि आपका SL यहाँ पे बने, या अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो आप यहाँ से भी एक रिस्क ले सकते हो। लेकिन मैं जो हूँ, मैं यहाँ पे एक रिस्क ले रहा हूँ। एक शॉर्ट पोजीशन मैं यहाँ पे खोलता हूँ 50% एरिया से। इसके टारगेट मेरा ये होगा, स्टॉप लॉस मेरा इस OB पे होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा ज़्यादा मैं बड़ा रख नहीं रहा, और मैं आपको भी यही बोलूँगा कि ज़्यादा बड़ा मत रखना। ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 पिप्स का SL रखो, 200 पिप्स की TP रखो। इसी तरीके से मार्केट जो है वर्क करती है। मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई है, इसका मतलब हमारा एरिया जो है बिल्कुल सूटेड है, और यहाँ से अब इंस्टीट्यूशनल बायर जो है वो सेल करेंगे इस एरिया से। तो हमने परफेक्टली OB को टारगेट किया है, और यहाँ पे एक शार्प डिस्प्लेसमेंट कैंडल यहाँ पे आनी चाहिए नीचे की तरफ। यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया मार्केट ने। एग्जाम्पल हम BTC की भी देख लेते हैं। BTC में यहाँ पे आपके पास इस ऑर्डर ब्लॉक से एक शार्प डंप आया था, ठीक है। अगर आपने अपडेट्स मैं फिर से कहूँगा देखी हैं, ठीक है, तो उसमें सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है, यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है, यहाँ से पंप एक्सपेक्टेड है, यहाँ से डंप एक्सपेक्टेड है। तो मुझे यहाँ से एक डंप एक्सपेक्टेड है, लेकिन हम वेट करेंगे कि यहाँ तक मार्केट है, क्योंकि 4 घंटे की है तो हमें इसके लिए बहुत वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि मार्केट हमारे डिज़ायर एरिया तक आती है नहीं आती। 4 घंटे का OB हमने मार्क कर लिया है। अब हमें इसके ऊपर एक स्वीप चाहिए होगा कंफर्मेशन के लिए, ताकि मार्केट नीचे ही जाए, क्योंकि अगर ये क्लोज के ऊपर क्लोज दे दिया इसने तो फिर हमारे लिए इशू हो जाएगा, ठीक है। तो हम वेट करेंगे कि हमें यहाँ पे एक स्वीप मिले और यहाँ से एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल नीचे आई है, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट कैंडल आपको मिल जाए तो फिर आप एक एंट्री के लिए रेडी होते हो कि हाँ भाई हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो है एक मिल चुकी है। तो अब हम देखेंगे अगर हमें कोई एंट्री मिल रही हो 5 या 15 मिनट पे, यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुका है, सही है। यहाँ पर लिक्विडिटी टारगेट्स भी मौजूद है, ये वाला लिक्विडिटी टारगेट मौजूद है, और ये वाला लिक्विडिटी टारगेट मौजूद है, सही है। सही है, हमारे पास ये जोन है 5 मिनट के अंदर, लेकिन 5 मिनट में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है जिसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल गई है। तो अब जब मैंने आपको क्या सिखाया, जब ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो वो रीटेस्ट करके आपको टारगेट्स देता है जो ब्रेकर बन जाता है। ये अब एज अ ब्रेकर ब्लॉक वर्क करेगा। तो हम अपनी एंट्री एक यहाँ से प्लेस करेंगे, ठीक है। ये भी शॉर्ट पोजीशन, ये रहा मेरा ब्रेकर से ब्रेकर के पास जस्ट एंट्री, ये मेरा टारगेट, मेरा SL इसके ऊपर, और देखते हैं मार्केट किस तरीके से प्ले आउट होती है। हमारी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर्ड हो चुकी है, और यहाँ पे देखो कितने प्यारे तरीके से आपको जो है वो टारगेट्स मिल गए, ठीक है। तो ये सिंपल जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए उसी को यूज़ करते हुए मैंने आपको BTC में एक ट्रेड दिखा दी। हम और ट्रेड्स देख लेते हैं ताकि आप इजी वे में और अच्छे तरीके से समझ सको। एक बाई की भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से रिस्पेक्ट होते हैं और किस तरीके से मार्केट जो है पंप करती है। अब हमारे पास मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली 5 मिनट के ऊपर की तरफ जाए जा रही थी, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पहले कभी टैप नहीं हुआ, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम मार्केट के टैप होने का वेट करेंगे कि मार्केट जो है इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप इन करे। अब जब मार्केट ने टैप कर दिया तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्लोजिंग इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई तो ये हमारी CISD हो गई, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो अब हमारे पास एंट्री के लिए ये ब्रेकर भी मौजूद है, ये रहा ब्रेकर ब्लॉक, तो हम यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं अगर चाहो तो, क्योंकि आपके ऊपर लिक्विडिटी टारगेट्स भी मोर देन इनफ है। ये इक्वल हाइज आपके पास है जो कि एक अच्छा जोन होता है, और एक ये रहा। मार्केट ने हमारे इस ब्रेकर पे हमें एंट्री दी,
तो अब हम यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन जो है ओपन करेंगे। ये हमारी लॉन्ग पोजीशन, टारगेट हमारा ये रहा, एसएल हमारा इसके नीचे, क्लीन स्नाइपर। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हुए मैंने आपको ट्रेड लेना सिखा दी। और अब मुझे नहीं लगता इसमें आपको और कन्फ्यूजन होनी चाहिए। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में जो आप है ट्रेड प्लेस करते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी सिखा दी कि कैसे क्या होता है। और मुझे नहीं लगता कि अब आपके साथ आपके दिमाग में और कोई कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी। अगर है तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके पूछ सकते हो। मैंने आपको प्रॉपर एक ट्रेड लेने का तरीका भी सिखा दिया और मैंने सारी चीज़ें बता दी। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मौजूद हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट करो, डिस्कॉर्ड पे आओ, हम बैठ के वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर देंगे। कोई इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल लोगों ने बनाया हुआ है। बहुत आसान है ट्रेडिंग, बस सीखने वाला बंदा होना चाहिए और बैक टेस्टिंग आपको नहीं छोड़नी। अब बड़ा सा बड़ा ट्रेडर भी, बड़े से बड़ा ट्रेडर भी गलती कर सकता है सिखाने में, या फिर आपका अल्लाह भला करे काफ़ी डिफरेंट चीज़ों पे वो आपसे गलती उससे हो सकती है। ठीक है, तो मार्केट है, मार्केट में कभी भी 100% कोई ट्रिक वर्क नहीं करती, हमेशा 80 या 70% का रेशो रहता है। तो बैक टेस्टिंग करने से आपको आपके रिजल्ट्स का पता लगेगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ वर्क कर रही है। तो मुझे बैक टेस्ट करके बताओ और प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। उम्मीद है कोर्स में जितना कुछ समझाया वो सब समझ में आया होगा। बाकी मुबशिर भाई आपको प्यारा सा आउटरो देके सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे।